बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तो पाकिस्तान को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक ही चीज़ में दिल में आती है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए पाकिस्तान वालों। वैसे तो ये हिंदुस्तान वालों है, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने बड़े खूबसूरत एक लंबी उनकी एक जो है दर्द दिल के नाम से उनकी एक नज़म है, तो मैंने इसको पाकिस्तान लगा दिया क्योंकि ये हमारा आजकल की दास्तान है, आजकल की कहानी है। और दूसरा मिसर ऐसे खूबसूरत है, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान जो है उसका हमारा बुरहान क्या है? सच की तकज़ीब है। इस वक्त मुल्क में तीन फरीक हैं, इमरान खान, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत। तीनों के अंदर एक चीज़ है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो सच्ची चीज़ें हैं, जो एक जो सच्चाई के जो डेटा है उसकी तकज़ीब है, उससे इनकार है। लेकिन तीनों में एक बात शायद कॉमन है, कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में। इमरान खान भी ज़ाहिर है बज़ाहिर तो अपने तकरीरों में यही कहते हैं, कितनी नीयत उसी साफ़ है कि सारे पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, सारे पाकिस्तान के क्राइसिस से परेशान है। ये तो मैं समझता हूँ जेन्युइनली इनकी तो जिम्मेदारी भी है और ये लेके जाना चाहते हैं आगे। अब इसमें अगर कोई बंदे ज़मीनी हक़ाइक़ देख लें कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, तो उनका इदराक किए बगैर आप पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि तीनों फरीक बंद गलिए फंसे हुए हैं। जो फरीक जिस किस्म का दूसरे का बंदोबस्त करने का सोच रहा है, वो शायद उसको वो मकसद हासिल ना हो सके। ये 25 करोड़ का मुल्क है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो जो भी आप काम करना चाहिए उसमें रुकावट बन सकते हैं। वो एक जो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में, कि पूरा एक जो बयानिया है या जो नैरेटिव है उसमें तब्दीली ला सकता है कि आप पहले कोई एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं और एक दूसरा आ जाएगा। इन बिटवीन मैं इसको बाद में बताऊंगा कि इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की दिली ख्वाहिश है और उनकी दिलजमई से जो पहली तरजीह है वो ये है कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर मुस्तहकम किया जाए और अगले 5-7 सालों के लिए कुछ स्टेबल गवर्नमेंट दी जाए। इसके लिए उनके जहन में नाक नक्शा बनता है, वो शायद ये बनता है कि इमरान खान साहब उसका जो खात्मा बिल खैर या मक्कू ठपना या जो भी उसका बंदोबस्त करना वो करके फिर आगे चलें। थोड़ा सा एक दो छोटी छोटी खबरें और भी हैं। एक तो खबर यह है कि आज फिर चौधरी शुजात साहब परवेज़ इलाही साहब को मिले हैं। पति मैंने कल परसों बताया या नहीं बताया, ये तीसरी मुलाकात है। मेरा अपना ख्याल है कि ये मामला तकरीबन तय है। परवेज़ इलाही साहब को शायद मुस्लिम काफ का सदर भी बना दिया जाए, वापस भी आ जाए। पति हमारे दोस्त चौधरी सरवर साहब का क्या बनेगा, उसका क्या मकाम होगा, बड़ी चीज़ें जो है उसमें रुकावटें हैं। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है जब चौधरी साहब अगर वापस आए, परवेज़ इलाही साहब तो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, इतनी बड़ी पार्टी के, तो काफ लीग का तो सदर बनाना उनको पड़ेगा ही और फिर कुछ तो को मिल दिया जाएगा। दूसरा यह है कि तकरीबन अंडरस्टैंडिंग शायद हुई है कि हफ्ते 2 हफ्ते तक मूनस को कन्विंस किया जा रहा है। और लड़ाई असल में चौधरी शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की तो मोहब्बत जो है उसका टेस्ट हो गया है। ना परवेज़ इलाही साहब हरकत करते, ना शुजात साहब जो है इस तरीके से फिर रिएक्ट करते या बेहतर ही बरतते। लेकिन क्या मतलब जब जो औलाद जवान हो जाए वो क्या एक अपना रोना होता है। मूनस इलाही साहब और उनके जो कज़न हैं वो उनके इतने ही एक दूसरे के खिलाफ लिए नफ़रत है जो शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की आपस में मोहब्बत है। तो उम्मीद है कि शुजात साहब चूँकि एक नेकनीयत आदमी है और परवेज़ इलाही साहब के अंदर भी कोई, मैं जानता हूँ कि उनके अंदर बहुत खूबी हैं, तो शायद इनमें मामला फहमी हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब को अबेंडन करना और उनको छोड़ के जाना। वैसे इमरान खान साहब ने भी दरमियान में एक मैसेज भेजा है परवेज़ इलाही साहब को, ये मेरे इल्म के मुताबिक है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और फ़ौरन ही मामला कर लें और माफ़ी बेशक मांग लें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई आपकी सेहत इसकी इजाज़त ही नहीं देती। मैं तो वैसे ही 3 आदमियों के एक जेल में रहने का वैसे ही मुझे तकलीफ़ होती है। एक हमारे दोस्त हैं फिरदौस नकवी साहब, तहरीक इंसाफ के बहुत जो है नुमायाँ लीडर हैं और वहाँ पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में। एक यास्मीन राशिद साहब हैं जिनसे मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, लेकिन उनकी सेहत, उनकी उम्र, उनकी बीमारी, तो कोई ऐसा क्राइम नहीं किया। फिर उनका सन कोई खातून है तो उनको फ़ौरन रिहा कर देने चाहिए। और फिर परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तो पंजाब के 2 वज़ीर आला रहे हैं। इमरान खान साहब के नज़दीक तो इन ओहदों की बहुत बेतौकीरी हुई है, सीनियर लोगों की बेतौकीरी हुई है। नवाज शरीफ से ज़्यादा
कोई बंदा भी फिजिकली अनफिट नहीं था या इतना सीरियस बीमार नहीं था जो नवाज शरीफ साहब है। किसी को क्या मालूम कि जब वज़ीर आज़म थे तो जो उनको दिल का ऑपरेशन कराया था वो किस नौइयत का था, और डॉक्टर्स का क्या ख्याल था कि बचेंगे नहीं बचेंगे, और जो ज़िंदगी है वो कितनी उनकी बाकी रह गई है। उनकी इतनी शदीद उनकी दिल की एलमेंट है। लेकिन इस बावजूद इमरान खान साहब ने उनको बेटी के साथ जेलों में डाला। लेकिन मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब के साथ सलूक ना हो। और एक और जो चीज़ अनहोनी हो रही है वो ये है कि आखिरी या तो अटैम्प्ट हो रही है, क्योंकि एक आम शहरी मैंने आपको पता है कि पीछे इमरान खान के दौर में भी इन आम शहरियों के बारे में बड़ा मुतफक्कर रहता था। इनको पाकिस्तान की बड़ी फ़िक्र रहती है, और ये हमेशा बड़े बड़े मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ आम शहरी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को यहाँ पे पर्चा कट गया, आम शहरी सागवान साल की अदालत में 100 वोटों के लिए पहुँच जाते थे। इनकी दरख्वास्तों को बड़ी पिजराई है। एक आम शहरी ने कहा है कि जो 2 जजेस काजी फायज़ ईसा साहब और तारिक मसूद साहब सीनियरिटी में नंबर 2 और नंबर 3, चीफ जस्टिस काजी साहब नॉमिनेटेड, बेंच में नहीं बैठे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। चलो आखिरी अटैम्प्ट ये भी करके देख लें। मेरा ख्याल जरूरत नहीं करेंगे, ये सिर्फ ड्रावा जा रहा है। अब हुआ ये कि चूँकि वो कहता है जी कि एहसास जुर्म है सुप्रीम कोर्ट को, असेंबली ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट का अडॉप्ट किया था और जिसको सदर के पास जाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया, उसको स्टे दे दिया उसके खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी आपने उसके बाद जुलाई में किया है। वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी। इन्होंने फिर 8 जजेस का एक बेंच बनाया, उसमें कहा जी एक और उसको एंडोर्समेंट दी। तो इनका ख्याल ये है कि कई फैज साहब ने जो बेंच में बैठे हैं, जिन्होंने फैसला दिया, जो फैसले कैसे हैं कि जिन्होंने फैसले के अंदर उनको नोट लिखा हुआ है, शायद पहले नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया था, अब लगाया इसलिए गया कि काजी फैज साहब पे कोई केस हो सके। ये करके देख लें। मेरा ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब को सेफ और बाइज़्ज़त एग्ज़िट के लिए 1-2 महीने काम करना चाहिए। करते कोई नहीं है। ना बंदयाल साहब ने अपना आखिरी 7-8 महीने बाइज़्ज़त रिटायरमेंट का बंदोबस्त किया था, ना साकिब निसार साहब ने, ना बंदयाल साहब करेंगे। आखिरी दिन तक ये डटे रहेंगे। तो बस ठीक है, फिर चलते रहें, इसके बाद क्या असर होता है। और ये भी करके देख लें। ये जो 8 जजेस वो दिखा रहे हैं ना, ये सारे जजेस को रात को जब फ़ोन जाएंगे ना तो सारे चले जाएंगे। पाकिस्तान की नौइयत ऐसी है। और जो असल हमारा मौजूद था वो थोड़ा सा उसमें ख्याल कर ले आते हैं और वाइंड अप करते हैं कि पाकिस्तान जो है इसको सारी पार्टी आगे बढ़ाना चाहती हैं और ये आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इसमें देखो कुछ चीज़ें होंगी। मसलन इमरान खान साहब को एक्सपोज करने के लिए क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे कारिंदे जो इमरान खान के इर्द गिर्द हैं उनको खुल के सामने लाएगी? क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान साहब के खिलाफ अप्रूवर बनाएगी? वो अप्रूवर कैसे बनेंगे कि वो अपनी जो उन्होंने इमरान खान साहब को लाने के लिए 4 साल 3 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो क्राइम कमिट किए हैं उसकी उनको एडमिशन देनी होगी। हमने किए हैं ताकि इमरान खान साहब को सजा नहीं, एक्सपोज करने के लिए आप वो एक एक चीज़ बताएंगे कि इस तरीके से हमारी ये मीटिंग हुई, ये रिकॉर्डेड है, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं, ताकि इसकी ये मिथ खत्म हो कि ये बंदा जो है ये बड़ा ही जेन्युइन लीडर है, ये नहीं है। लेकिन फिर जनरल बाजवा को तो 29 मई को यौम तकरीम शुदा के ऊपर स्टेज के ऊपर आर्मी चीफ के साथ बैठा के कौम को मजाक उड़वाया जाए, तो फिर तो ज़ाहिर है कि आप कर लें फिर किसी का। इमरान खान तो जो आप हरकत करते हैं मिलिट्री कोर्ट में चलाएंगे, उसी मकबूलियत में इजाफा होगा, क्योंकि उसके साथ 3 सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, वो ज़्यादा फोर्सफुली ऐसी बातों पे उसके साथ खड़े रहेंगे। पहले भी कहा था कि अगर आप मिलिट्री कोर्ट में चलाएंगे तो आपको मीडिया में से आपका हामी भी आपकी हिमायत के लिए बोल नहीं सकेगा, आपके वकीलों में से आपका हामी भी आपकी हिमायत नहीं कर सकेगा, कोई भी हो। इवन आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आगे टीवी पे बात करेंगे तो उनसे आर्गूमेंट नहीं बन पाएगा। और उसके बाद सिविल सोसाइटी भी, तो ये जितने सहाफ़ती वकला जितने हल्के हैं ये उसको रजिस्ट करेंगे। पहले भी आपने देख लिया कि पिछले साल से बाजवा साहब के करतूतों की वजह से इमरान खान साहब, जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि मार्च अप्रैल के अंदर इसका खात्मा बिलखैर हमेशा के लिए जाना था, ये सियासत का नाम इसने नहीं लेना था। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब को एक्सटेंशन चाहिए थी, बाजवा साहब एक्सटेंशन मिल गई, लेकिन कौम के साथ अब क्या सलूक करके गए हैं।
एक नासूर आपने एक अफरीत जो है इस कौम के ऊपर नाजिल करके रख दिया। आज पूरी कौम भुगत रही है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट आपको भी सोचना होगा, अगर आप मुकद्दस हस्तियों को नहीं झोंकना चाहते, चलो बाजवा को छोड़ दे, फैज़ हमीद के लिए क्या हर्ज है कि उससे गुनाहों का हिसाब ना लिया जाए। अगर उसको बख्श रहे हैं तो फिर इमरान से भी माफ़ी दे, उससे माफ़ी मंगवा लें, हो सकता है मांग ले। मज़ीद हमारी बेहतियों, मैं तो बात ही ये कर रहा हूँ कि चलो माफ़ी तलाफ़ी करके उसे कहें कि भाई खुदा के वास्ते 5-10 साल के लिए सियासत के ऊपर इसी बैन लगवा लो अपनी मर्ज़ी से और अलहदा हो जाओ, फिर आ जाना, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा वापस आ जाता है। नवाज शरीफ साहब पहले वापस आ गए थे, बेनज़ीर साहब आ गई थी भुट्टो साहब की फांसी के बावजूद। तो ये जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कि जो अगर ये समझने की बात है, अब आप कि मैंने फिर दोबारा कहता हूँ कि आप जब तक इसकी तकज़ीब करते रहेंगे, मुस्लिम नून के पास बैठे तो वही कहते हैं हम तो इक़्तिदार में आ रहे हैं। भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कैसे आ रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने आपको एक हिस्सा देना है, बड़ी अच्छी बात है। इसी बात की वजह से आपकी गैर मकबूलियत है कि इमरान खान साहब की गैर मकबूलियत भी एस्टेब्लिशमेंट के बोरे होने की नाते से थी। आपका बयानी उधर चला गया है, इमरान खान साहब की तरफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उसका बयानी आपकी तरफ आ गया है और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको हुआ है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी तो एस्टेब्लिशमेंट बनाई है। उनका पूरा एतमाद नहीं है, एतमाद कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। वज़ीर आज़म फिर भी मुस्लिम नून का बनेगा और मुस्लिम नून की जिद है कि इमरान खान साहब ख़त्म किया जाए। वो सियासी जमात है, मियाँ साहब को ये समझना होगा कि कैसे ख़त्म करने का फिर कुछ सियासी तरीका भी बताया जाए, हल भी निकाला जाए। मेरे जी एक ही हल है कि फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के जो करीब 3 लोग रहे हैं इक़्तिदार के अंदर या जो उनके अपने प्लांटेड हैं, सबको बाहर आके एक दफ़ा पूरे बयानात दें, एक कमीशन बैठे, काजी फैज़ साहब पहली हेयरिंग ये करें और उसके बाद बता दें कि आया इनको सियासत में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। फिर नवाज शरीफ साहब की सियासत को जैसे रो पहुँचाएंगे उसका भी एक इतराफ़ होना चाहिए। अगर ये सारे सच ना बोले गए और ये भी इतराफ़ ना किया गया कि इमरान खान साहब के जो मकबूलियत है पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त सुहान रूह है, वो वजह नज़ा है, उसको हैंडल नहीं कर रहे और वो मज़ीद एक जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा जिन या बला बन के सामने आने वाला है, एक ऐसा कि आपको लग पता जाएगा। और ये PDM की हुकूमत को उनके पास पता है कि वोटर्स की जिस पर नफ्स उनका हाथ है, वो देख रहे हैं कि क्या है। अगर ये धों धांधी से किया तो उसे नतीजे 2-4-6 महीने ही हासिल कर सकेंगे, साल 1.5 साल ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। और एस्टेब्लिशमेंट अभी भी वक्त है कि जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को कौम के कटहरे में पेश करो, काजी फैज़ ईसा के या किसी कमीशन पे बिठा के, और इनको जो हम वहाँ पे वादा माफ़ गवा के तौर पर इनको वादा दे दिया जाए कि हम आपके सारे गुनाह माफ़ करेंगे, आप इतराफ़ गुनाह करें। ये है ट्रूथ रिकन्सिलिएशन। इमरान खान साहब भी अगर उस सच के अंदर अपना सच डाल दें और कहें कि हाँ यही हुआ है और ये सच कह रहे हैं, फिर उनके लिए भी गुंजाइश निकालें, फिर माफ़ी दें। और नवाज शरीफ साहब की सियासत का जो नुकसान हुआ है उसका भी अदाला करें, क्योंकि मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स ही कह रहा हूँ, मैं उनकी जायदादों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनका एहसास है, जो असल एहसास है। वगरना न समझोगे तो मिट जाओगे। ए पाकिस्तान वालों, इस सारे अमल में जो बर्बादी होनी है, जो मुसीबत आनी है, वो पाकिस्तान के ऊपर आनी है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान को बचा लो। वमा अलैना इल्लल बलाग।